गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए टॉपिक्स के साथ हाजिर हैं आपके लिए। ये टॉपिक है हमारा कि जो नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहा था कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल को किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो। तो सॉल्यूशंस जिसके फाइंड आउट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, कहने का मतलब पॉसिबिलिटीज़ में वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। इसके अलावा भी दूसरे टाइप का जो वे है ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के लिए आप एनसीईआरटी में एक टर्म देखते होंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स का मतलब क्या हुआ। इक्वेटिंग मीन्स इक्वल करना एंड कोफिशिएंट्स मीन्स कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल का सामने वाला कोफिशिएंट है, हिंदी में गुणांक कहते हैं। मीनिंग ये है कि रिमूव करना है एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, एक वेरिएबल को ख़त्म कर देना है, हटा देना है इक्वेशन से, और फिर इक्वेशंस को, दोनों जो इक्वेशंस पेयर्स में दिए गए हैं उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने का उद्देश्य है, मीन्स पर्पस है हमारा कि जिस भी तरीके से हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल जब आ जाएगा तो आसानी पूर्वक आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्यूशन करके उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर आफ्टर दैट आप दूसरे किसी भी इक्वेशंस में पुट करके एक नेक्स्ट वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में हमने वही किया था, लेकिन वे दूसरा था। इसमें क्या है, जो एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं पहले ही कंडीशंस में, और उसके लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दो इक्वेशंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई वे हम लोग यूज़ करते हैं वो कंडीशंस देख करके। और इसके लिए महत्वपूर्ण ये होता है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वेरिएबल और वेरिएबल का कोफिशिएंट को माइंड में रखना पड़ता है कि वेरिएबल, दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है एक्स और वाई, कहने का मतलब जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं, दो वेरिएबल्स, उस एक्स और वाई में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, और पहले वाले इक्वेशंस के लिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है और दूसरे वाले इक्वेशंस के लिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है। या यूं कह ले, वाई है तो वाई के सामने वाला, पहले वाले इक्वेशंस के वाई के सामने वाला कोफिशिएंट क्या है और दूसरे इक्वेशंस के लिए y के सामने वाला कोफिशिएंट क्या है। यदि दोनों में इक्वलिटी नजर आई, इक्विटी नजर आई, बराबरता नजर आई, समानता नजर आई, तो फिर कुछ किया जा सकता है। अदरवाइज सबसे पहले इसे इक्वल करने पर हमारा ध्यान होता है। क्या कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमें कहा गया कि बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ गौर करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहें तो मान सकते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, मानने में कोई नुकसान नहीं है। और फिर यहाँ मैं देखता हूँ कि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर मैं x के कोफिशिएंट 1 है और x के कोफिशिएंट 2 है, तो इक्वल नहीं है कोफिशिएंट्स। तो एक वे हो सकता है जिसके जरिए हम इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशंस में हमारे पास ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि इक्वेशंस के दोनों तरफ सेम चीज से किसी भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, कर सकते हैं। और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे इक्वेशंस में, क्योंकि इक्वेशंस उसी बैलेंस के मानिंद है, बिम बैलेंस के मानिंद है, जिसको आसानी पूर्वक दोनों ही तरफ LHS साइड और RHS साइड, दोनों ही साइड में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जा सकता है सेम चीज से, सेम नंबर्स से। तो यदि मैं इसके फर्स्ट इक्वेशंस की बात करूं तो इसे मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है मुझे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट वी विल गेट, we will get 2x plus 2y is equal to, RHS में भी मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का और ये हो जाएगा 10। इसे मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं।
अब देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों के अंदर इक्विटी नजर आ रही है, समानता नजर आ रही है कि यहाँ भी 2x हो गया, यहाँ भी 2x हो गया। अब जरा ये सोचा जा सकता है यदि पहले इक्वेशंस में दूसरे इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो एक x वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा कहने का मतलब वो खत्म हो जाएगा, इक्वेशन से घट के शून्य हो जाएगा, वो टर्म्स रहेगा ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, इसीलिए वो तो वही रह जाएगा। अब यदि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस को मैं घटा रहा हूं। मैं लिखूंगा सबट्रैक्टिंग। तो सबट्रैक्टिंग आप पहले से ही जानते हैं कि यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वाले इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये कट जाएगा आपका, और माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y होगा। एंड हियर ये साइन जो चेंज हुआ है तो इसके कारण से यहाँ आपको होगा माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 5, इट मीन्स दैट 6 बाय 5। तो y इज इक्वल टू 6 बाय 5 हमारा आंसर आया। आफ्टर दैट इस y के वैल्यू को आप x में पुट कर लो, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी भी इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। तो y है 6 बाय 5, तो x प्लस 6 बाय 5 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5, इट मीन्स दैट 5 5s are 25 मीन्स 21 बाय 5। तो ये इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि सॉल्यूशंस के लिए एलिमिनेशन मेथड्स के जरिए किस तरीके से इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है, और वो ये है कि सबसे पहले वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल x या y किसी भी वेरिएबल को इक्वल करना है, और इक्वल करने में आप किसी भी इक्वेशंस में उसके दोनों तरफ LHS और RHS साइड दोनों ही तरफ किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इक्विटी लाएंगे, बराबरता लाएंगे, समानता लाएंगे। और एक और बात, यदि इक्वेशन पहले से बराबर दिया गया है, यदि इक्वेशंस पहले से, यदि यहाँ पर कंसीडर कीजिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन क्या पॉसिबल था कि दोनों ही बराबर हो जाते, और दोनों बराबर हो जाते इस कंडीशंस में हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम लोग सीधे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें बराबर प्राप्त होता, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक वेरिएबल रिमूव हो जाता है और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड आउट किया जा सकता था, और आफ्टर दैट फिर ये फाइंड आउट किया जा सकता था दूसरे वेरिएबल को किसी भी इक्वेशंस में फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू पुट करके। तो ये एक वे है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप इस वेरिएबल, पहले इक्वेशंस और दूसरे इक्वेशंस में आप किसी एक को, मैंने यहाँ पर इसे ही बराबर करने के लिए सोचा, मैं चाहता तो यहाँ भी इसे 3 से मल्टीप्लाई करके y को बराबर किया जा सकता था, 3 और 3। इस कंडीशन में 3 और 3 बराबर हो जाने के कंडीशंस में यदि यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, तो कुछ इस कंडीशंस, इस टाइप्स का कंडीशन आता है माइनस 3y। इस कंडीशंस में देखिए x यहाँ वही होते 3x और यहाँ होता है 2x, ये वाला कंडीशन जो आता है, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता है तो y का कोफिशिएंट बराबर होता है, मीन्स
एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होता है, साइन के लिहाज से ये प्लस है ये माइनस है। इस कंडीशंस में आप यदि ऐड कर देते दोनों इक्वेशंस को तो ये आपका रिमूव हो जाता, ये आपका एलिमिनेट हो जाता। तो ध्यान ये रखना है कि यदि मल्टीप्लाई करने के बाद स्थिति ऐसी आई कि साइन डिफरेंट आए बट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो निरपेक्ष मान है, वो बराबर आए, तो इस कंडीशन में आप ऐड कर देंगे। यदि दोनों ही सेम है तो इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। मसलन 3y और -3y आए तो इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करना ही जरूरी बन जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये साइन चेंज होगा और तभी ये जाकर कटेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो उस क्वेश्चंस को इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से आसानी पूर्वक हल किया जा सकता है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और इस दौरान आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें लगेगा कि ये वे बहुत आसान बनेगा बजाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करने से। तो दोनों ही एलिमिनेशन है, लेकिन पहले वाला एलिमिनेशन में थोड़ी प्रक्रिया लंबी जाती है। मीन्स एक से दूसरे के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट करके, मीन्स x को y के x इक्वल टू y के टर्म में लिख करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर दूसरे इक्वेशंस में पुट करते हैं। आफ्टर दैट फिर दूसरा इक्वेशंस कन्वर्ट होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तब जाकर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बराबर करके, इक्वल करके, एक ही वेरिएबल को इक्वल करके एक में दूसरा घटा करके या जोड़ करके आप एक वेरिएबल को रिमूव कर ले जाते हैं और फिर दूसरा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और वो भी पॉपुलर है, पहले वाला टाइप्स भी पॉपुलर है। तो इस प्रकार से आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इससे संबंधित आप एनसीईआरटी के दूसरे अन्य पब्लिकेशंस के बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। इट इज़ प्रेम वर्मा। Again, thanks to all students.